और इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के ध्यानाकर्षण के बाद मादक पदार्थ के सेवन से लोगों की मौत के मामले को लेकर हंगामा हुआ। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष को प्रश्न पूछने का नैतिक बल नहीं था। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से कहा कि ध्यानाकर्षण 3 साल पहले लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ मामले में प्रत्यक्ष प्रमाण और तकनीकी आधार पर कार्रवाई होगी। शर्मा ने कहा कि नशे के व्यापार में शामिल लोगों को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों से संपत्ति बनाने वालों की संपत्ति फ्रीज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बार कार्रवाई की गई। ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर कुछ दस्तावेजी प्रमाण जैसे मिले होंगे, जो मैंने पढ़ा है, सुना है आप लोगों से, उसी आधार पर कह रहा हूं। वहां गई है ईडी जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। मसला ये है कि कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है, तो कानून छोटा नहीं हो जाता है। राज तो कानून का होगा। और अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है, तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है, या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। वो मसला नहीं है। नहीं, उन्होंने जितना नोट छापा है पहले, उसके विरुद्ध ये छापा है, तो बड़ी स्पष्टता है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता। और मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या ईडी को कुछ नहीं करना चाहिए? ईडी काम क्यों नहीं करेगी भाई? ईडी को अपनी कार्यवाही करना है, करे। वो व्यक्ति जो निरपराध है, कतई संशय में ना रहे। ऐसा किसी अन्य के साथ नहीं होने वाला है। जहां तक विषय आगे बढ़ेगा, मैं अब तक तो यही देखते आए हैं, वही होता आया। कौन आएगा ये मसला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो जो उस आरोप में, जो जो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, सबको आना चाहिए।